एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जिन प्रश्नों में n के सूत्रों का प्रयोग होता है और उन सूत्रों पर एक एक उदाहरण भी करेंगे जिससे किस प्रश्न पर कौन सा सूत्र प्रयोग करना है वो हमें उदाहरण से पता चल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला फॉर्मूला हमें दे रखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1/2। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हमें प्रश्नों में कैसे करना है तो चलिए आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण। इसका उदाहरण आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1+2+3+... जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हमारे n का मान होता है यानी n बराबर 80। अब इस 80 को इस फॉर्मूले में हम रख देंगे यानी n का मान 80 कोष्टक में 80 + 1/2 बराबर 80 में 1 जोड़ा 81/2। 2 से 80 को काट देंगे 40 बार जाएगा। 40 का गुणा 80 में करेंगे 40 गुणे 81 बराबर 81 का गुणा 40 में करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3240। तो दूसरा फॉर्मूला हमें दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे को उपहार देने की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n-1। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न है एक समारोह में 8 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है तो उपहारों की संख्या क्या होगी। जो संख्या हमें प्रश्न में दे रखी है वो हमें n का मान दे रखा है मतलब n बराबर 8। अब ये n का मान हमें इस फॉर्मूले में रख देना है 8 कोष्टक में 8 - 1। 8 गुणे 8 में से 1 को कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा और 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हमें दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से हाथ मिलाने की संख्या का। इसका फॉर्मूला है n कोष्टक में n-1/2। अब इसका प्रयोग हमें सवालों में कैसे करना है तो आइए देखते हैं एक इसका उदाहरण। एक समारोह में 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। तो जो संख्या हमें दे रखी है हमेशा की तरह वो n का मान हो जाएगा यानी n बराबर 10। अब इस फॉर्मूले में हमें n का मान रखना है 10 कोष्टक में 10 - 1/2। 10 गुणा 10 में से 1 गई 9/2। 2 पंचे 10 बराबर 45। तो चौथा फॉर्मूला प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n का वर्ग। तो इस पे प्रश्न कैसे आता है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जो संख्या हमें दे रखी है हमेशा की तरह वो हमारे n का मान हो जाएगी यानी n बराबर 12। तो n की जगह हम 12 रख देंगे और 12 का वर्ग कर देंगे। 12 का वर्ग होता है 144। पांचवा फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो इसका फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमेशा की तरह n का मान n बराबर 10 फॉर्मूले में रखेंगे 10 कोष्टक में 10 + 1
बराबर 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का गुणा 10 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110। फॉर्मूला नंबर 6, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 6। अब इसका प्रयोग हमें प्रश्न में कैसे करना है, तो प्रश्न हमें दे रखा है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ... धन 10 का वर्ग के योगफल क्या होंगे। तो इसका हमेशा की तरह जो हमारी आखिरी वाली संख्या होगी वो हमारे n का मान होगी, मतलब n बराबर 10। अब इस 10 का मान हमें इस सूत्र में रख देना है। 10 कोष्टक में 10 + 1 कोष्टक में 2 गुणे 10 + 1 और पूरे के बटे में 6। 10 गुणे 10 में 1 जोड़ी 11 गुणे 2 धाम 20 और +1 21 बटे 6। अब इसे हम काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, तो लगभग हमारा 5 गुणे 11 गुणे 7 बचा है। इसका गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 385। सातवां फॉर्मूला हमें दे रखा है प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल। इसका सूत्र है n कोष्टक में n+1 बटे 2 और पूरा बड़ा कोष्टक लगाने के बाहर घात 2। अब इसका प्रश्न कैसे आता है, 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन 4 का घन ... धन 10 का घन का योगफल क्या होगा। हमेशा की तरह इसमें भी n का मान आखिरी वाली संख्या हो जाएगी, यानी n बराबर 10। अब ये जहाँ जहाँ n का मान 10 है आप यहाँ पे रख सकते हैं। 10 कोष्टक में 10 + 1 पूरे के बटे में 2 कोष्टक लगाने के बाद बाहर घात 2 बराबर 10 गुणे 10 में 1 जोड़ा 11 और पूरे के बटे में 2 और कोष्टक लगाने के बाद बाहर घात 2। 2 के पहाड़े से 10 5 बार में कट जाएगा, मतलब 11 पचे 55 का वर्ग। 55 का वर्ग क्या होता है, 30 25। हमारी वीडियो का 8वां और आखिरी फॉर्मूला है प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इस फॉर्मूले का यूज हम प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल या विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल को निकालने में कर सकते हैं, यानी दोनों में कर सकते हैं। तो हम दोनों का एक एक उदाहरण देखेंगे। तो पहले हम सम संख्या का उदाहरण देखते हैं। तो सम संख्या का उदाहरण है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 के वर्ग का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमेशा की तरह आखिरी वाली संख्या हमारा n का मान हो जाएगी, यानी n बराबर 6। तो इस n का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी 6 गुणे 6 यहाँ रखा तो 6 में 1 को जोड़ा 7, 6 यहाँ रखा 6 में 2 को जोड़ा 8 और बटे 6। 6 से 6 कट जाएगी तो 7 8 56, इतना हमारा आंसर। अब हम इसी में विषम संख्या का एक उदाहरण देखेंगे। विषम संख्या का उदाहरण है 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग। हमेशा की तरह लास्ट वाली संख्या हमारा n का मान, यानी n बराबर 5। अब इस n के मान को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी 5 गुणे 5 में 1 जोड़ा 6, यहाँ 5 रखा और 5 में 2 जोड़ा
7/6। 6 से 6 कट गए तो हमारा आंसर आ गया 5 सत्ते 35। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और धमाकेदार ट्रिक्स के साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।